आज हम लोग कबीरदास का दूसरा पद संतो देखत जग बौराना इसके विषय में पढ़ेंगे। कबीरदास जी एकेश्वरवाद के उपासक थे। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने संसार की जो विडंबना है उस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि संतो देखत जग बौराना। हे संतों, हे साधुओं, हमको ऐसा लग रहा है कि ये संसार जो है बौरा गया है, पगला गया है। संसार के लोग, उनका कार्य व्यवहार कैसा हो गया है, तो साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर सही बात कही जाती है तो लोग उसका विरोध करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। और उनके सामने अगर वाह्याडंबर अंधविश्वास की बात की जाती है तो उस पर बड़ा जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उसको पतियाने लगते हैं। अर्थात पूरा जो संसार है उसकी बड़ी विचित्र स्थिति है। सही बात करने पर लोग विरोध करते हैं, झूठी बात कहने पर बड़ा जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं। कबीरदास जी अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कहते हैं कि मैंने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो बड़े नियम धर्म से रहते हैं, सुबह उठ कर के स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार का रहस्य क्या है, इसके विषय में वो जान ही नहीं पाते हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोग स्वयं अपने आत्मा के साथ धोखा देते हैं, जो वाह्याडंबर में उलझ करके रह जाते हैं, जो सुबह उठ करके चंदन टीका लगाते हैं, धर्म व्रत उपवास का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि जिसके लिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ उसका रहस्य क्या है, उसको जानने की कोशिश नहीं करते। आत्म मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञान। ऐसे लोग अपने आत्मा के साथ धोखा देते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं, जिसमें भगवान है ही नहीं उसकी पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वह ज्ञान ही नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। हमने जीवन में बहुत ऐसे पीर, फकीर, संत, औलिया सबको हमने देखा है। वो बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुरान, हदीस, वेद, पुराण सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके अनुसार, उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार वो आचरण नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जो केवल किताब पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग पाखंडी होते हैं। कबीरदास के दृष्टि में ऐसे लोग वाह्याडंबर से युक्त होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वही जो ज्ञाना। ऐसे लोग अपने मुरीद को, अपने शिष्य को वही ज्ञान देते हैं जो उनको जानकारी में रहता है। अर्थात ऐसे संत, फकीर, औलिया वो अपना अधूरा ज्ञान किसको बताते हैं, तो अपने शिष्य को बताते हैं, अपने अनुयायियों को बताते हैं। वास्तव में अधूरा ज्ञान जब किसी को दिया जाता है तो हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है, जीवन और मरण के उलझन में उलझ करके रह जाता है। तो कबीरदास जी ऐसे ज्ञान का विरोध करते हैं, ऐसे पाखंड का विरोध करते हैं। आगे क्या बताते हैं कि ऐसे जो फ़कीर, औलिया, संत जो रहते हैं वो बड़े ही अहंकारी भी हो जाते हैं। उनका मानना रहता है कि संसार में हमसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसे संत, फकीर, औलिया क्या करते हैं, आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। चंदन टीका लगा लेते हैं और आसन मार करके, समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, और मन में बहुत गुमान रहता है, बहुत घमंड रहता है, अहंकार रहता है। वह अहंकार कैसा है, मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार है।
कबीरदास जी कहते हैं, किस बात पर तुम घमंड करते हो, अहंकार करते हो, मन में इतना बड़ा गुमान लेकर के बैठ जाते हो कि संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हम ही हैं। कबीरदास जी को अगर अवतारवाद की गणना की जाए तो कबीरदास को स्वयं ज्ञान का अवतार माना जाता है। लेकिन उनके जीवन में भी कितनी विडंबना है कि मस कागज छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात जिसने कलम स्याही को भी नहीं छुआ, कागज को भी नहीं छुआ, वो संसार में इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो गया, इतना बड़ा दार्शनिक कैसे हो गया। तो कबीरदास ने संसार के रहस्य को पहचाना था, परम पिता परमेश्वर को पहचान लिया था। तो ऐसे जो संत महापुरुष या फिर पीर औलिया जो होते हैं, वो आसन मार करके बैठ जाते हैं, समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, और उनके मन में इतना बड़ा अहंकार हो जाता है, गुमान हो जाता है कि संसार में हमसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का अहंकार हो जाए वो सबसे बड़ा मूर्ख है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। ऐसे लोग पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत उपवास करते हैं, और उसी के भवजाल में भूल करके उलझ करके उसी में रह जाते हैं। कबीरदास जी इसकी निंदा करते हैं, कहते हैं पाथर पूजे हर मिले तो क्यों न पूजू पहाड़। इसलिए अगर पत्थर के पूजने से हमको भगवान मिल जाता है तो हम पहाड़ की पूजा क्यों न करें। हमको तो पूजा उस चाकी का करना चाहिए, उस चक्की का करना चाहिए जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। ऐसे लोग पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत उपवास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तुम मुझको कहाँ ढूंढने जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ढूंढे हो तो तुड़ते मिली हैं पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। मन लगा करके, मन को एकाग्र करके अगर कोई हमको ढूंढे तो पल भर की तलाश में मिल जाए। कि मनुष्य की स्थिति क्या है, उस कस्तूरी मृग की भांति है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। ये संसार के लोग भी उसी प्रकार हैं। परम पिता परमेश्वर का वास उनके अंदर है, लेकिन अज्ञानतावश वो तीर्थ व्रत उपवास, जंगल झाड़ी पर्वत कंदरा चारों तरफ भगवान को खोजते रहते हैं, लेकिन उनको खोज नहीं पाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमान। ऐसे लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, चंदन टीका छाप लगाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, दिन भर पूजा पर बैठे रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जो मन का चक्कर है वो मिट नहीं पाता है। कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे संत जो टोपी लगाते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, लेकिन उनका जो मन का फेर है, मन का चक्कर है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, वाह्याडंबर करते हैं, ढकोसला करते हैं, ऐसे लोगों की कबीरदास जी खुल करके निंदा करते हैं। आप जानते हैं कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में अगर उनको कहीं वाह्याडंबर, ढकोसला, अंधविश्वास, पाखंड दिखाई पड़ा तो उन्होंने उनको फटकार लगाई, उनको डांटा, फटकारा। इसीलिए वो कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर क्या है, अपने आप में मस्त रहने वाला है, निर्भीक है, किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से वो डरता नहीं है। बच्चों, आज जो मैं इसको पढ़ाया हूँ, इसका असाइनमेंट मैं डाल दूँगा, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न डाल दूँगा, और उसको आप फिर से उसका रिवीजन कर लेंगे, कापी पर उतार लेंगे।